शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम या रहमान से जो हम सब की इज़्ज़तों का मालिक है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अली इजाज़ है और आज की वीडियो के अंदर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हर पाकिस्तानी का ये ख्वाब होता है कि वो बाहर के ममालिक में जाके तालीम हासिल करे, लेकिन अफसोस कि उसको कोई गाइड करने वाला नहीं होता, उसे कोई रास्ता बताने वाला नहीं होता, और अगर कोई रास्ता दिखाने वाला मिल भी जाए तो वो उसके धोखे और फ़रेब की नज़र हो जाता है। नाज़रीन, आज की वीडियो के अंदर हम आपकी मुलाकात एक मुनफरद किस्म के कंसल्टेंट से करवाएंगे जो पिछले 20-25 सालों से ये काम सर अंजाम दे रहे हैं और इस फील्ड के अंदर उन्होंने एक अच्छा खासा नाम कमाया। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है सर? ठीक है जी, वालेकुम सलाम अली, आप सुनाएं, क्या हाल है? ठीक ठाक जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छा अनस साहब, आप ये बताएंगे कि आपका अदारा ये कितनी अरसे से काम कर रहे हैं? वेल अली, फर्स्टली बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें हाफिजाबाद ब्रांच में बड़ा कीमती टाइम दिया, उसके लिए हम आपका बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं। और दूसरा ये है कि आपके सवाल का जवाब है कि हम 2005 से लेकर अब तक अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी ट्रस्टेबल जो ऑर्गेनाइजेशन है WST ग्लोबल के साथ हम जो है ना हमारा सफ़र चल रहा है। और ये 2005 ऑस्ट्रेलिया बेस्ड कंपनी है जो बच्चों को बाहर की सर्विस अवेलेबल कर रही है। जी अच्छा, तो अनस साहब आप ये बताएं कि आपकी ज़ाती अपनी जो तलीमी काबिलियत है वो क्या है? तलीम कहाँ से हासिल की? जी अली, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 2015 में साइबर सिक्योरिटी मास्टर इसमें अपीयर होके और उस वक्त से लेकर आज तक मैं WST ग्लोबल के साथ जो है ना वो लिंक है, और इनके साथ ही आगे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी ज़िंदगी के बड़े मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप इसको कह सकते हो कि जो फील्ड में मुझे एक्सपीरियंस हासिल हुआ और इनको ही लेकर मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज आगे चल रहा हूँ। आप ये बताएं कि आप ये स्टूडेंट वीज़े का काम कब से कर रहे हैं? जी, स्टूडेंट वीज़े का काम तो अगर आप WST ग्लोबल की जर्नी की बात कर रहे हैं तो वो 2005 से स्टार्ट होके अब तक आ रही है। ठीक है, मैं तकरीबन मुझे 8 से 9 साल हो गए कि मैंने सबसे पहले जो इनका स्टडी एजुकेशन का जो कोर्सेज होते हैं जो कंसल्टेंट बनने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ठीक है, उसको हमने बड़े अच्छे तरीके से पास आउट किया, उसमें हमने बहुत अच्छी ग्रिप हासिल की ताकि हम लोगों की रहनुमाई अच्छी तरह कर सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो इस मुकाम पे हम बैठे हुए हैं कि हम लोगों को रहनुमाई हासिल कर रहे हैं, बहुत अच्छे से बता रहे हैं, तो इसकी यही वजह है कि हमने अपने आप की ग्रिप पहले मजबूत की है और उस वजह से आज फिर हम जो है ना वो उसको आगे लेके चल रहे हैं लोगों की रहनुमाई। कि आपका ये अदारा आप अब तक कितने नौजवानों को बाहर पढ़ने के लिए भेज रहे हैं? क्योंकि ये 2005 से लेकर अब तक इतना अरसा हो चुका है बने, तो अब तक कितने नौजवानों को बाहर पढ़ने के लिए भेज चुके हैं? देखिए अली, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है कि 2005 से लेकर 2023 है, हमें एक चीज़ खुद ही नहीं पता कि हमने कितने हज़ारों स्टूडेंटों को भेज चुके हैं। ये तो जो है ना वो अनकाउंटेबल जो है ना क्वांटिटी है कि जो आप पूछ रहे हैं। अब 2020 से लेकर कोविड के बाद और अब 2023 आ रहा है, इसको काउंट करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, पता क्या चीज़ है, आपके पाकिस्तान में एक बातमाद अदारा जो होता है ना, उससे ये चीज़ें काउंटेबिलिटी नहीं होती कि कितने स्टूडेंट्स को हम बाहर भेज चुके हैं। ये तो वास्ट अमाउंट है, बच्चा बड़ा कुछ चीज़ें, अब देखें एक बच्चा बाहर गया, अब उसके पीछे एक और है, उसके पीछे एक और है, हमें एक चेन बनी हुई है ना हर स्टूडेंट्स की, तो हज़ारों स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह बड़े हमने वो अपनी रहनुमाई में भेजी। साहब आप ये बताएंगे, अक्सर देखने में आया है और इस बात की तशरीह भी की जा रही है कि मैट्रिक के बाद तलबा ऑस्ट्रेलिया जाए, ये बात किस हद तक ठीक है? जी देखिएगा अली, इस बात में 100% जो है ना वो सच्चाई अवेलेबल है, बच्चा जा सकता है मैट्रिक के बाद, जो है इसमें वो नाम वाला कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। ओके, उसमें अगर देखा जाए उसमें बहुत ज़्यादा टर्म एंड कंडीशंस अवेलेबल होती हैं। अच्छा, ठीक है, अब मैट्रिक पास बच्चा है, अच्छा, अब उसका सबसे पहले हमें गार्डियन लेटर चाहिए एडमिशन करवाने के लिए, उसके बगैर एडमिशन नहीं हो सकता। ओके, और दूसरा इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर उसमें गार्डियन वगैरह एडमिशन हो जाता है
उसमें बच्चे को फाउंडेशन कोर्सेज करने के लिए, दूसरे कोर्सेज करने के लिए तीन सीओज अवेलेबल होते हैं। अच्छा, ठीक है। अब एक और इसमें एक जो है ना प्रॉब्लमेटिक किस्म की सिचुएशन आ जाती है। हमारे जो दूसरे भाई कंसल्टेंट्स हैं, अब वो वहाँ पे आके वालिदैन को चाहिए कि इस चीज़ों में नॉलेज रखें। ऑस्ट्रेलिया जाना मैटर नहीं करता, ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट इजीली अप्रोच कर सकता है, जेन्युइन स्टूडेंट इजीली अप्रोच हो सकती है। अब मकसद ये है कि अगर वो जा रहे हैं पढ़ाई के नजरिए में तो देन ठीक है। अगर वो उधर जाके अर्निंग करना चाह रहे हैं, माँ बाप इस वजह से भेज रहे हैं कि हमारे बच्चे ने जाके उधर ना अर्निंग करनी है या पैसे कमाने हैं या बड़ा कुछ करना है, तो ये टोटली रॉन्ग है। अच्छा, ऐसा कुछ चीज अवेलेबल नहीं है। उसको वीक के हिसाब से इस अरसे के अंदर काफी तशरीह की जा रही है। तो देखिए पता बात क्या है, बात ये चीज है कि हमें एक चीज है, हम उसको सेल आउट करते हैं। हमारा मकसद ये है कि सेल आउट करना है, तो उसको साथ उसके जो एडवांटेजेस भी बताएं और डिसएडवांटेजेस भी बताएं। अच्छा। बच्चा भेजना मैटर नहीं करता। ओके। अब बच्चा यूनिवर्सिटी अलाउ करते हैं कि बच्चे को वर्क अलाउ करते ही नहीं है, या हम करते हैं 2 या 3 घंटे अलाउ करते हैं। अब मुझे बताएं, बच्चे ने तो सर्वाइव करना है, यूनिवर्सिटी की फीसें देनी है। अगर वो पार्ट टाइम एक यूनिवर्सिटी की जो अलाउमेंट होती है कि यूनिवर्सिटी ने कहा है कि आप इस टाइम तक काम कर सकते हैं, अगर वो काम नहीं करेगा तो कैसे रहेगा? इस वजह से जो सही पाथवे है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने इस चीज़ को जो नॉलेजेबल किया, वो चीज़ ये है कि बच्चा मैट्रिक करने से बेहतर है कि वो 2 साल की तरह इंटरमीडिएट करे, एफएससी करे, आईसीएस करे, अच्छे 70+ जो अपने ग्रेड करे हासिल, और एक बड़े अच्छे पाथवे में जाए, तब तक बच्चा जो 18 साल प्लस भी हो जाता है और उसको गार्डियन लेटर भी नहीं चाहिए होता, और वीकली उसको आवर्स भी उसके ज्यादा हो जाते हैं, बच्चा उधर इजीली सर्वाइव कर सकता है। अच्छा, तो अनस साहब आप ये बताएं कि वो कौन से मुल्क है जहाँ पे पाकिस्तानी तलबा आसानी से जाके तालीम हासिल कर सकते हैं? देखिए, एक इंटरनेशनल स्टूडेंट लॉ हमें ये बताता है कि अगर बच्चा जेन्युइन है, अगर बच्चे ने पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से की है और वो जेन्युइनली फीस पेड करता है, तो दुनिया में किसी भी कंट्री में उसका गेट ऑफ नहीं है। वो हर जगह पे उसका गेट ओपन है, वो जहां मर्जी जा सकता है, जहां मर्जी स्टडी कर सकता है। अगर करंट सिचुएशंस में देखा जाए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, यूएसए और जो ऑस्ट्रेलिया, ये बच्चों की डेस्टिनेशन बहुत ज़बरदस्त हैं। बच्चे इधर जाके अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं, अपना पढ़ सकते हैं। कि एक तालिब इल्म को स्टडी वीज़े के लिए किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है? देखिए अली, अगर तो हम डॉक्यूमेंटेशंस की बात करें, सबसे पहले बच्चे के मैट्रिक और इंटरमीडिएट, अगर इनमें बच्चे के मार्क्स अच्छे हैं, अप टू 80-85% 90 तक का फॉल कर लेते हैं, अच्छा, और ऊपर से वो बच्चा आइल्स या पीटी बड़ा अच्छा दे रहा है, अच्छा, तो उसमें एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, ठीक है, और डॉक्यूमेंटेशन भी इतनी रिक्वायर्ड नहीं होती। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर वो इतना अच्छा वो हमें रिजल्ट दे रहा है, वो ही रिजल्ट यूनिवर्सिटी को देते हैं। मैं आपको फॉर इंस्टेंस एक बात बताता हूँ। हमारा एक बच्चा है, हमने उसके डॉक्यूमेंट्स डाले हैं ऑस्ट्रेलिया में, पिछले वीक हमने डॉक्यूमेंट डाले हैं। बच्चे का आइल्स भी 7.5 है और इंटरमीडिएट में भी बड़े अच्छे हैं। अब उसकी $5,000 स्कॉलरशिप लगी है। $5,000 का मतलब है कि उसको 10 लाख रुपया पाकिस्तानी उसने अपना सेव कर लिया। अच्छा, ये यूनिवर्सिटी ने उसको स्कॉलरशिप दे दी है। अब वही 10 लाख रुपया वो बच्चा अपनी 100 जरूरतों में ले जा सकता है। ठीक है, अच्छा, अब ये चीज़ होगी। अब इनमें अगर हम मजीद चीज़ों को ऐड करते हैं या मजीद चीज़ें हम देखते हैं, तो उसमें हमारे लिए जो फ़ायदेमंद चीज़ें होती हैं ना, वो बच्चों के रिजल्ट कार और उनकी जो अच्छी कारकर्दगी होती है, जो यूनिवर्सिटी के साथ या वो कॉलेज में पढ़ रहे थे, वो उनकी आगे बड़ी कारआमद होती है। ओके। इनमें अगर देखा जाए कि बच्चों के डॉक्यूमेंट्स के साथ हमें आर्ट्स चाहिए, बहुत अच्छे ब्रांड के, बहुत अच्छा बैंड हो, उस पर 7.58 हो, और दूसरा जो लास्ट डिग्री हो फॉर इंस्टेंट इंटरमीडिएट कर लें, तो उनमें बच्चा 80+ अचीव करे और मैट्रिक में भी इतना ही करे। तो मैं अपने ज़ाती एक राय से समझता हूँ कि अपने 10 साल के एक्सपीरियंस से समझता हूँ, वो बच्चा कहीं भी रिजेक्ट नहीं हो रहा। ओके, उसका आसानी से लग जाता है। ओके जी। अच्छा एहसन साहब, आप ये बताएं कि एक बच्चा साइंस के साथ आगे आता है, एक बच्चा आर्ट्स के साथ है, क्या इसका वीज़े पे असर अंदाज होगा? जी अली, बड़ी खूबसूरत आपने बात की है। देखिए, अगर बच्चा अगर यूनिवर्सिटीज़ को हम एडमिशन सेंड कर रहे होते हैं, तो कंसल्टेंट का ये फ़र्ज़ है कि वो पास्ट और फ्यूचर को लिंक करके करे। अगर बच्चा साइंस के साथ पढ़ा हुआ है, बच्चा आगे एफएससी कर रहा है मेडिकल में, तो इसका मतलब है कि उनको चाहिए कि वो मेडिकल में बच्चे के आगे यूनिवर्सिटी में मेडिकल में एडमिशन करवाए। अच्छा, अगर बच्चे ने मेडिकल में किया है, अगर वो जाके आईटी में बता रहे हैं या आईटी में उसका एडमिशन कर रहे हैं,
तो मेरी नज़र में अगर मैं ज़ाती राय अपनी दूं तो इसमें देखिए बच्चे का फ्यूचर एक कंसल्टेंट के हाथ में होता है, वो उसको ख़राब भी कर सकता है और उसको बना भी सकता है। ओके, आप ये बताएं कि वीज़े का तरीकाकार क्या होता है, कितना टाइम लगता है और कितना खर्च आता है? देखिए अली, इसमें एक चीज़ जो सही मैटर कर रही होती है ना, वो सही ये चीज़ होती है कि टाइम ड्यूरेशन कितना होता है। अच्छा। जैसे आपने पूछा, अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें कि स्टूडेंट किसी भी अगर कंट्री में, जैसे कि यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया या यूएसए हो गया, इनमें अगर बच्चा अपेयर होना चाहे तो मेरे ख्याल से 90 डेज अबव है। अच्छा। 90 डेज बहुत है उस बच्चे के लिए। 90 डेज के अंदर अंदर वो अचीव कर सकता है अपनी चीज़ें। अच्छा, तो आप ये बताएं कि वीज़ा इंटरव्यू भी होता है, तो उसमें किस तरह के सवालात पूछे जाते हैं? अक्सर देखा है कि इंटरव्यू में जो बच्चा होता है वो फेल हो जाता है। असल में देखिए पता क्या बात है, ऑस्ट्रेलिया इंटरव्यू करता नहीं है। अच्छा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया एक, आप ये कह सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया मेरा होम ग्राउंड है। अच्छा। आई एम द बेस्ट इन माई होम ग्राउंड। अच्छा। और यूके भी आपसे मैं एज इट इज ले लें। जी। अब बात आके यूएसए की। अब यूएसए में बच्चे का इंटरव्यू बहुत बड़ी मिथ नहीं है, एक बहुत बड़ा वो आप इसको कंसर्न नहीं कह सकते। क्यों? अब यूएसए में जब इंटरव्यू होता है उसमें उन्होंने बच्चे को देखना होता है कि हाँ यार यही बच्चा है जिसने स्टडी के लिए अब्रॉड जाना है, और दूसरा ये चीज़ मैटर कर रही होती है कि बच्चे में कॉन्फिडेंस कितना है। बड़ा भी इंटरव्यू अगर खींच के देखा जाए तो मेरे नज़रिए के मुताबिक हमने जितने बच्चे यूएसए में भेजे हैं, मेरा ख्याल है कि हम इतने बच्चे हमारे ऑस्ट्रेलिया में ना परस्यूड हो। मेन चीज़ ये चीज़ होती है कि हमने ऑस्ट्रेलिया में जिन बच्चों को भेजना है वो कितने काबिल है, और जो यूएसए में जाना चाह रहे हैं वो बच्चों की कितनी ग्रिप है। अब इंटरव्यू की बात की जाए तो इंटरव्यू ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 7 मिनट का हो सकता है। अब स्टूडेंट है तो उसने डेफिनेटली सी बात है इंग्लिश में देना है, वही सवाल पूछता है जो आपको आते हो। अच्छा। अब मकसद इस चीज़ का आता है कि आप उसमें आप डीमोटिवेट हो जाएं या उसमें आप कॉन्फिडेंस लैक कर जाएं। यही तो वो चाहता है जिन्होंने आपका वीज़ा रिजेक्ट करना है या जिन्होंने आपको वीज़ा देना होता है। ये सिंपल सी बात है। उसलिए बच्चे के लिए हमने अपने काउंसलर्स रखे हुए हैं पाकिस्तान में जो बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं कि वो कितना अच्छा वो अपना इंटरव्यू को बेहतर बना सकते हैं, किस तरह कर सकते हैं। उसकी एक प्रॉपर हमारे पास एक क्लासेस होती हैं। अच्छा, तो आप ये बताएंगे क्या इधर इस अदारे में इंटरव्यू की क्लासेस हो रही हैं? जी बिल्कुल हो रही हैं क्लासेस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास अपने ज़ाती जो 8 ऑफिस अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ तक अपनी जर्नी लेके हैं। हमने बच्चे के फ्यूचर्स के लिए छोटी से छोटी चीज़ों को भी माइनर्स हो उनको हमने मगलूर खातिर रखा हुआ है। हम उसको बड़ा गौर और फिक्र से कर रहे थे। क्यों? कि ताकि बच्चा जो है ना उसका फ्यूचर है वो ख़राब ना करे। अब एक कंट्री से बच्चा रिजेक्ट होता है, अब बच्चे के वालिदैन वो बहुत ज़्यादा जो वो परेशान हो जाते हैं, वरीड हो जाते हैं कि लगता है कि हमारा बच्चा किसी और कंट्री में नहीं जा सकता। इसी वजह से हमने जो बच्चे यूएसए के जाने चाह रहे हैं उनकी प्रॉपर क्लासेस होती हैं। क्लासेस वो 2 दिनों में भी खत्म हो जाती है, 2 घंटे में भी खत्म हो जाती है। पर हमारा ये कि हमें 20 से 25 दिन या मैक्सिमम 1 माह बच्चे को उसकी बड़ी अच्छी तैयारी करवानी है। उसको ये बताना है कि आपने इंटरव्यूज क्या चाह रहा है आपसे, आपने उसको वो देना है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ट्रेन किस्म के जो हमारे पास काउंसलर्स हैं वो अवेलेबल हैं। साहब आप ये बताएं कि वीज़ा रिजेक्ट क्यों होता है और इसके पीछे किसका हाथ होता है? क्या एक स्टूडेंट का या एक कंसल्टेंट का? जी अली, देखा जाए तो अगर स्टूडेंट है अपने उसने डॉक्यूमेंटेशन हर चीज़ रिक्वायरमेंट कंसल्टेंट के मुताबिक पूरी की है या दे दिए हैं, अब भी अगर वीज़ा रिजेक्ट होता है तो मुझे एक चीज़ बताएं कि इसमें स्टूडेंट का क्या कसूर होता है। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो अगर आपको मैंने पहले एक चीज़ बताई है कि वीज़ा रिजेक्ट होना और वीज़ा लगना ये कंसल्टेंट के हाथों की गेम होती है कि वो कितनी ग्रिप करता है अपनी। अगर 8 बैंड हो स्टूडेंट के और उसका जो इंटरमीडिएट या मैट्रिक के अगर उसके मार्क्स अप टू 80 आ रहे हैं तो इसमें वीज़ा रिजेक्ट हो जाना वो भी ऑस्ट्रेलिया का, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कहीं भी स्टूडेंट का कसूर है। अच्छा, ठीक है। तो कुछ केसेस में हम कह सकते हैं कि जहाँ पे स्टूडेंट अगर अपनी रिक्वायरमेंट पूरी ही नहीं कर रहा जो हम चाह रहे हैं, अगर वो पूरी नहीं कर रहा तो ऑब्वियसली बात है इसमें स्टूडेंट का जो है आप कसूरवार कर सकते हो। अदरवाइज ये एक ओवरऑल कंसल्टेंट के हाथों की गेम होती है कि वो बता सकता है कि किस तरह बच्चा वीज़ा ले सकता है और किस तरह नहीं। अगर मेरे ख्याल से अगर ये किसी कंसल्टेंट को पता ही नहीं है तो फिर उसका फैसला आप खुद कर लें कि वो किस कैलिबर का वो कंसल्टेंट होगा या किस हिसाब से वो अपना काम को सर अंजाम देते हैं। पाकिस्तान बल्कि खुसूसन आफजाबाद के अंदर काफ़ी कंसल्टेंट ऐसे हैं जो वीज़ा डन करती हैं। इसके मतलब मेरे 2 सवाल हैं, क्या वीज़ा डन करना कानूनी काम है और दूसरा क्या आप भी ऐसे करते हैं?
देखिए अली, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। मैं हरगिज़ इस जो है ना वो एक्ट के टोटली मजम्मत करता हूँ। अगर आप मुझसे पूछें, ये टोटली एक जो है ना वो गैर कानूनी ह्यूमन ट्रैफिक एक्ट है कि आप जो है ना ये डन बेसिस की, पता नहीं है कहाँ से एक वो हवा आई है कि डन बेसिस है। मुझे फर्स्टली देखा जाए कि मुझे इस चीज़ की आज तक समझ ही नहीं है कि डन बेस होता क्या है। अच्छा। देखिए हाफिजाबाद की मार्केट को मैंने बड़ा एनालाइज किया कि इसमें देखें एक बच्चा है जिसका 5 साल भी गैप है, और ये जो हाफिजाबाद की मार्केट है ये उसको भी एक्सेप्ट कर रही है अच्छा। ऑन द डन बेसिस। अच्छा। अच्छा, मैं बड़ा इस चीज़ को लेके बड़ा ना क्यूरियस था कि मुझे पता तो चले ऐसा हो क्या रहा है। हम 2005 से काम कर रहे हैं, ऐसा हमें यूनिवर्सिटी 2 साल का अगर बच्चा गैप हो या उसका स्टडी में आ रहा हो तो हमें पता ही नहीं कि वो किस तरह एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब इस चीज़ को जब हमने बड़ा जो है वो डीपली चेक किया या हमें पता चला तो इसमें ना डन बेसिस में एक और गेम थी। फर्ज करें एक बच्चा 40 लाख या 50 लाख में वो डन कर रहा है, तो उसके लिए वाजिब ही ये चीज़ है कि वो कंसल्टेंट को 25 से 30 लाख दे। जैसे ही उसने अपना केस देना वो 25 से 30 लाख उसको देगा तो उसका डन बेस होगा। अब एक चीज़ आप मुझे बताएं कि एक बच्चा है, अब 25 से 30 लाख दे के चला गया, अब 3 से 4 माह केस चलता रहा, वो कॉलेज में उनका एडमिशन करवा, जाहिर सी बात है यूनिवर्सिटीज़ नहीं है। अब हाफिजाबाद में मैंने किसी भी कंसल्टेंट के पास 1 या 2 यूनिवर्सिटीज़ मैक्सिमम देखी हैं, बाकी सारी कॉलेज पे डील कर रहे हैं। और कॉलेज पे डील करने का सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है वो बच्चे का आ रहा है। वो कैसे? अब बच्चे ने 25 से 30 लाख दे दिया, अब जैसे बच्चे ने उसको 25 से 30 लाख दे दिया तो उस कंसल्टेंट भाई ने उसको अपने एक बिजनेस सर्कुलेट में घुमाया। अच्छा, अब 3 से 4 माह वो पैसा जो है ना वो डबल बन के आ रहा था। अच्छा, अब वो पैसा डबल बन के आ गया। अब स्टूडेंट्स का जो एक बड़ा वो हमें नए वर्ड्स दो मिले हैं कि जी एक माइग्रेशन एक्ट लग गया है और दूसरा क्या लगा है जी, एक जो है ना वो ऑटो रिफ्यूजल हो गया है। मुझे समझ ही नहीं आ रही कि ऑटो रिफ्यूजल या वो माइग्रेशन एक्ट क्या है। माइग्रेशन एक्ट की वजह से तो वीज़ा लग रहा है, ठीक है। अब ज़्यादा हाफिजाबाद में इस चीज़ का ज़्यादा एक वो बड़ा एक वो वसी किस्म की एक चीज़ चल रही है क्या कि जी ऑटो रिफ्यूजल हो गया। अब देखिए वालिदैन को जब तक पता ही नहीं लगना कि मेरे बच्चे का कहाँ पे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या सीन है, इन्होंने ना 2 चीज़ों को ना कंबाइन किया हुआ है, किसको, वर्क परमिट को और स्टडी वीज़े को। अच्छा। उन दोनों को मिलाया हुआ कि इनका भी डन में हो जाएगा, ये भी जाकर वैसे कर लेंगे। हरगिज़ ऐसा नहीं है, ठीक है। FIA के जितने भी कवानीन हैं या जितना वो कर रहे हैं उनकी बड़ी अच्छी ग्रिप है इनके ऊपर कि वो हरगिज़ डन बेसिस वाले चक्करों में पड़े ही ना, ठीक है। हमारा देखिए, अब मैं हाफिजाबाद आया हूँ, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 8 जो इतने भी ऑफिस हमारे डिफरेंट सिटीज़ में हैं पाकिस्तान में, उसमें अगर देखा जाए तो आप देखें कि हमारी टीम की जो मेरी टीम है ऑफिस में उनका 0 कैश हैंडलिंग है, 0 कैश हैंडल कर रहे हैं। उनको हम वोचर देते हैं कि जाइए बैंक में जमा करवा के, आपको भी पता हो कितने लग रहे हैं या कितने नहीं लग रहे, ठीक है। तो ये हाफिजाबाद में मुझे नहीं समझ आ रहा ये डन बेस कैसे हुआ या कहाँ से हुआ। मैं इसकी पुरजोर मज़ामत करता हूँ इस चीज़ के ऊपर कि ये चीज़ ठीक नहीं है। ये बताइएगा कि बहुत से नौजवान ऐसे हैं जो तालीम की गर्ज से नहीं बल्कि काम के लिए अमेरिका और कनाडा जाना चाहते हैं, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जी देखिए अली, मेन चीज़ है कि हमें एक लॉजिक को समझना चाहिए, ठीक है। अच्छा। इधर से अगर बच्चा जाता है स्टडी करने के लिए बाहर, तो अगर गवर्नमेंट उनकी कह रही है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, वो US है, वो कह रहे हैं कि जी आपका जो स्टूडेंट है वो हमें पार्ट टाइम वीकली 20 आवर्स काम कर सकता है। अच्छा। ये लीगल है, अच्छा। ठीक है। ये टोटली उनकी जो यूनिवर्सिटीज हैं या उनकी रिक्वायरमेंट में आ रहा है। अगर बच्चा 20 घंटे की बजाय उधर वीकली 40 घंटे या 45-50 घंटे काम करता है तो ये इनके इलीगल कवानीन में आ जाता है, ठीक है। उसके देखिए बच्चा जब नज़दीक का सोचेगा फायदे के लिए, वो दूर के नुकसान से जो है ना वो अवेयर नहीं हो जाएगा, ठीक है। ये कंसल्टेंट की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को आगाही करे। देखिए एक बच्चा 4 साल का एक कोर्स करके जा रहा है जो कनेक्ट है आपकी PR के साथ, ठीक है। अगर वो 4 साल का कोर्स नहीं करता और वो मूव ऑन कर लेता है कहीं और में काम में अपना वो जो है ना वो फ्यूचर ढूंढने लग जाता है, तो ये मेरे ख्याल से बच्चा अपना आपका नुकसान बड़ा कर रहा है, उसकी PR नहीं वैलिड होगी। अब एक बच्चा है हमारा गया हुआ, अब 8 साल बाद उसकी PR हुई है, ठीक है। अब देखिए एक 8 साल का अरसा बड़ा मायने रख रहा था। अगर यही चीज़ वो पहले कर रहा हो तो उसकी वो 2 साल में या 3 साल में PR हो सकती थी। उसके बाद उनको पोस्ट ग्रेजुएट जो मिलता है तकरीबन 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, इवन के 5 साल का भी दे रहे होते हैं।
अच्छा, अब दूसरी अगर बात की जाए, हमारे बहुत से ऐसे कंसल्टेंट्स हैं जो हमें अपने ऑफिस में हम देखा है, हमारे पास बहुत ज़्यादा आते हैं कि जी जो बंदा टोटली अनपढ़ होता है, उनकी स्टडी का कोई मतलब है कि सीन नहीं है या वो नहीं पढ़े हुए, तो वो कह रहे हैं कि हमें कनाडा भेज दें या अमेरिका भेज दें। फर्स्टली देखें कि वर्क वीज़ा कनाडा अमेरिका का होता ज़रूर है, पर बहुत फार अवे है। किस तरह? अब देखें, एक बंदा स्किल्ड नहीं है टोटली, वो उसको आप एक लेबर के थ्रू ले सकते हो। अब अमेरिका को लेबर अगर चाहिए या उसको काम करवाने के लिए कोई बंदा रिक्वायर्ड है, तो वो अपने छोटे मालिक से देखेगा साइड पे, जैसे कि मैक्सिको होगा, वो शाम को सुबह ले जाएगा, शाम को काम करवा के वो उसको बॉर्डर के थ्रू करवा लेगा इधर। अब मुझे नहीं समझ आती कि कौन सा ऐसा कानून आ गया है या कौन सा ऐसा तरीका आ गया कि कनाडा या अमेरिका से जहाज आ रहा है और आपकी लेबर को पाकिस्तान बड़े वीआईपी तरीके से लेके जा रहा है, जो किसी चीज़ के नाम में उनको स्किल्ड है किसी चीज़ की, ना वो प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म के थ्रू जाना चाह रहे हैं। और मैं इस चीज़ के लिए हैरान हूँ कि हमारी जो कौम है या हमारे भाई हैं जो वो जिस झांसे में आ जाते हैं, और आते भी वो उन लोगों के झांसे में जिनका ना तो कोई मतलब के काम का पता है, वो सुबह कुछ और होते हैं और शाम को कुछ और होते हैं, बस बातों में आके वो अपना नुकसान कर बैठते हैं। राना साहब, हमने अक्सर देखा है कि दूसरे ऑफिस की तरह आपके पास नौजवानों का इतना रश नहीं है, इसकी क्या वजह है? क्या आपको काम करना नहीं आता या आप इतने पॉपुलर नहीं है? जी देखिए, बड़ा खूबसूरत सवाल आपने किया मेरे साथ। देखिए, पता रश का मकसद रश इकट्ठा करना नहीं है, अच्छा। मकसद काम करवाना भी होता है किसी का। अच्छा। वीज़ा देखिए, आपने मुझे डॉक्यूमेंट्स दिए कि जी हमारा वीज़ा लगवाएं स्टडी का, अच्छा। पकड़ के काम करवाना वो मैटर करता है, पकड़ के रख देना मैटर नहीं करता। ओके। अच्छा, अब दूसरी बात की जाए, हम जब बच्चे के डॉक्यूमेंट्स ले रहे होते हैं या बच्चे का काम करने के लिए हम उसके जो पेपर्स वगैरह ले रहे होते हैं, तो हमने बच्चों को साथ साथ ईमेल करनी होती है। जो यूनिवर्सिटी हमें मेल कर रही है या जो यूनिवर्सिटी हमसे कर रही है, वो साथ बच्चे को भी जा रही होती है, ठीक है। अच्छा, अब एक दूसरी और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंटली मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। देखिए, अगर एक ऑफिस है हाफिजाबाद में, मैंने नहीं देखा कि किसी को ब्रांचेस की जो इधर वो ब्रांच लेके आया हो, ये इधर के मुकामी है। WST ग्लोबल लैंग्वेज सेंटर भी रन कर रहा है, और उसमें कौन कौन से कोर्सेज करवाए जाते हैं? जी बिल्कुल, अली WST ग्लोबल हाफिजाबाद में एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का बड़ा और वसी किस्म का अदारा जो है वो रन हो रहा है, ठीक है। इसमें बच्चों को PT, IELTS और Duolingo जैसे कोर्सेज जो मज़ीद बच्चों को जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लिए बेहतर साबित होते हैं वो करवा रहे हैं, ठीक है। और इसमें बच्चों को टाइम की कोई बंदिश नहीं है, किसी भी टाइम का या किसी भी बच्चों को नॉलेजेबल करने का वो चीज़ ही नहीं है। बड़े प्रोफेशनल टीचर्स आ रहे होते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम अगर देखा जाए बच्चों की हम कारकर्दगी खुद देखने के लिए हम खुद ऊपर जाकर स्टडी करवा रहे होते हैं, ठीक। क्योंकि हम बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल की हमने ज़मानत ली होती है कि बच्चों को हमने बेहतरीन किस्म का एक अच्छा और बाअतमाद अदारे के थ्रू जो है ना बच्चों को अपने पास स्टडी के लिए भेजना होता है। और ये देखा जाता है कि वो छोटी जिम्मेदारी नहीं है। क्यों? हमने बच्चों के माँ बाप को इस चीज़ की ज़मानत देते हैं, उन्होंने बच्चे को हमारे जो एक सहारे पे छोड़ा होता है कि हमारा बच्चा इस अदारे के थ्रू अपना फ्यूचर बेहतर करेगा। तो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, हम 2 माह से हमें बड़ी अच्छी फीडबैक इस चीज़ की मिली है। हम इस अदारे को बड़ा वो बेहतरीन किस्म का रन कर रहे हैं। और वो एक और चीज़ होता है कि इसमें जो टीचिंग मेथड होता है वो हमारा वो ट्रेनिंग जो होती है वो टीचर्स को दी जाती है अब्रॉड के लिए। साहब, आपका और आपकी टीम WST ग्लोबल का बहुत बहुत शुक्रिया कि जिनके ताउन से आवाम तक ये इंफॉर्मेटिव वीडियो पहुँचाई। जी बहुत शुक्रिया आपके इस चैनल का, हकीकत का पीछा। मैं बड़ा वेरी कीन टू वॉच दिस काइंड ऑफ वीडियोस कि आपके इस चैनल के पीछे लोगों को बहुत सारी सच्चाइयों से आगाही मिलती है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपने चैनल पे वो वेलकम किया, और इसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटे की आइकन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।